एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम पढ़े थे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके पहले की कक्षा में हम व्यंजन की परिभाषा बताए थे। कल की कक्षा में हम आपको बताए थे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से हम दो भेद किए थे। पहला किए थे प्रयत्न के आधार पर, दूसरा किए थे स्थान के यानी उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाद हम प्रयत्न के तीन भेद किए थे। उसमें पहला था जिह्वा या अन्य अवयवों के आधार पर, और दूसरा किए थे प्राणत्व के आधार पर, जिसमें हमारा था प्राण महाप्राण। इसके बाद तीसरा किए थे स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद या गूंज के आधार पर। आज जिसके दो भेद थे, घोष और अघोष। आज यही हम तीसरा पढ़ेंगे, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। पहला जो है हमारा इसमें, वो हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद या गूंज, नाद या गूंज, या फिर इसे हम घोष भी कह सकते हैं। घोष के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद या फिर गूंज या फिर घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें व्यंजनों का दो भेद होते हैं। पहला जो होता है हमारा अघोष व्यंजन। इसके बाद दूसरा जो है घोष व्यंजन, जिसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। अघोष व्यंजन, इसके बाद सघोष व्यंजन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। पहला जो है हमारा अघोष व्यंजन, इसके बाद दूसरा है घोष व्यंजन। घोष व्यंजन को हम सघोष व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं अघोष व्यंजन के बारे में, इसके बाद फिर देखेंगे सघोष या घोष व्यंजन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अघोष व्यंजन के बारे में। अघोष व्यंजन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। इसकी हम एक परिभाषा और देख लेते हैं, इसके बाद तब आपको हम फिर समझाते हैं कि
अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ये हमारा दूसरा परिभाषा है। पहली परिभाषा इसकी ये थी और ये दूसरी परिभाषा है। परिभाषा नंबर 2 कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं। हमने पहली परिभाषा बताया कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरी परिभाषा बताया इसकी अघोष व्यंजन की कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं। यानी अघोष व्यंजन वह है जिनके उच्चारण में केवल श्वास के सहारे ही हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। अघोष व्यंजन में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। वो जब अघोष व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो हम केवल श्वास के सहारे अघोष व्यंजन का उच्चारण करते हैं। यानी वे वर्ड जिनका उच्चारण केवल श्वास के सहारे होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, गूंज नहीं होती, वे हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। तो अघोष व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हिंदी में अघोष ध्वनि है। हिंदी में अघोष ध्वनियां। अघोष जो ध्वनियां हिंदी में हमारे हैं, वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन। वर्ग का प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन। इसके बाद हमारे ताल सा, मूर्धा सा, इसके बाद दंत सा। अब वर्ग का प्रथम यानी जो हमारा क च ट त प, इसके बाद ख छ ठ थ और फ, ये जो हमारा पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है। ये हमारा जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, ये दोनों हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ये जो स्वर तंत्रियां होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, ये केवल श्वास के सहारे ही इनका उच्चारण होता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, हम केवल इनका उच्चारण श्वास के ही सहारे करते हैं, और ये हमारे इसलिए अघोष व्यंजन कहे जाते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा जो हमारा व्यंजन है वही हमारा अघोष व्यंजन है। इसके बाद जो हमारा ताल सा है और मूर्धा सा और दंत सा, यानी कि जो हमारा पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग, और ये जो तीनों सा हैं ये हमारे अघोष व्यंजन है। वर्ग का पहला और दूसरा यानी क च ट त प, इसके बाद ख छ ठ थ फ, ये, और इसके बाद
ताल सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये तीनों हमारे जो हैं अघोष व्यंजन। यानी अघोष व्यंजन में हमारा जो है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसके बाद ताल सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये हमारे अघोष व्यंजन है। अब इसके बाद हम देखेंगे सघोष व्यंजन, जिसको हम घोष के नाम से भी जानते हैं। घोष व्यंजन, इसके बाद इसे हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम घोष या फिर सघोष व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। इसके बाद एक परिभाषा और इसकी हम देख लेते हैं, तब आपको हम समझाते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में ये हमारा पहला परिभाषा था, ये दूसरी परिभाषा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण में गले में कंपन होता है, गले में कंपन होता है, उन्हें हम सघोष या फिर घोष व्यंजन कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं कि घोष या सघोष व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। हमने यह घोष व्यंजन में पढ़ा था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वो हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम घोष व्यंजन कहते हैं। यानी जिसमें नहीं होता वो हमारे अघोष व्यंजन होते हैं, जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो हमारे घोष व्यंजन होते हैं। या फिर हमने उसमें दूसरी परिभाषा बताई था कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण केवल श्वास के सहारे हो, उसमें नाद ना हो, घोष ना हो, यानी कोई कंपन ना हो, वो हमारे अघोष व्यंजन है। और इसमें जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले में कंपन, यानी जिसमें कंपन न हो, जिस व्यंजन को उच्चारण करने में गले में कंपन न हो, उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं। अब घोष व्यंजन कौन कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं। उसमें क्या था कि ये वो हमारा वर्ग का पहला था और दूसरा वर्ग। तो हमारा जो अघोष व्यंजन में हमारा था वो हमारा वर्ग का पहला और दूसरा, इसके बाद ताल सा, मूर्धा सा और दंत सा, ये हमारे जो थे अघोष व्यंजन थे। अब हम सघोष व्यंजन में देखेंगे या फिर घोष। वर्ग का तीसरा
चौथा और पांचवा। इसके बाद हमारा जो है य, र, ल, व, इसके बाद ह। सघोष व्यंजन में हमारे जो वर्ग का तीसरा है, चौथा है, पांचवा वर्ण है। इसके बाद य, र, ल, व, ह, ये हमारे सभी सघोष या घोष व्यंजन है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में कंपन होता है, यानी हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए हम इसे घोष व्यंजन कहते हैं। और अघोष व्यंजन में क्या होता है कि हम उस अघोष व्यंजन में हम श्वास के ही सहारे उसका उच्चारण कर लेते हैं, वो हमारे गले में कोई कंपन नहीं होता। लेकिन जब हम घोष व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारे गले में कंपन होता है, तो इसलिए इसे हम घोष व्यंजन कहते हैं। तो जो हमारा वर्ग का तीसरा यानी जो हमारा ग है, घ है, इसके बाद अंगा है। इसी तरह हमारा और जो है वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे, इसके बाद या, र, ला, वा, हा जो हमारा है, ये हमारे सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन है। तो अगर यह कक्षा आपको समझ में आई हो या फिर ना समझ में आई हो तब भी तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, क्योंकि अगर समझ में आए हो तब भी आप कमेंट करिए, ना समझ में आया हो तब भी कमेंट करिए। अगर यह कक्षा अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो एग्जाम सास चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल आपको हम बताएंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में।